नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पिछले साल 16 जून 2023 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया था कि हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादीशुदा जोड़ों के बीच यौन संबंधों का ना होना तलाक का आधार हो सकता है, लेकिन इसे इंडियन पिनल कोड यानी आईपीसी के तहत क्रूरता नहीं माना जाएगा। भारतीय कानून हो या फिर अदालतों के फैसले, दोनों के हिसाब से किसी भी शादी को जारी रखने में पति पत्नी के यौन संबंधों का होना बेहद जरूरी माना जाता है। अदालतों ने बार बार अपने फैसलों में कहा है कि अगर पति या पत्नी में से कोई एक अपने साथी के साथ लंबे समय तक यौन संबंध नहीं बनाता है तो इसे क्रूरता माना जाएगा और यह तलाक का एक आधार बन सकता है। हालांकि कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि इस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल मर्द अधिक करते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह माना जाता है कि शादीशुदा जिंदगी में पति को यौन सुख देना पत्नी का धर्म होता है, उसका कर्तव्य माना जाता है। अब यहां पर यौन संबंधों को लेकर एक दूसरा पहलू भी है, जैसे शादीशुदा रिश्तों में जबरदस्ती संबंध बनाना या मैरिटल रेप, इसके एक एग्जाम्पल है, उदाहरण के तौर पर देखे जा सकते हैं, जो इस सोच को बढ़ावा देते हैं कि शादी के बाद महिलाओं को पति के साथ यौन संबंध बनाने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। ये बात ठीक है कि बिना सहमति के इन संबंधों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि अगर एक पार्टनर लंबे समय तक यौन संबंध ना बनाए तो दूसरा पार्टनर अपनी यौन इच्छा को कैसे शांत करे। हालांकि इस रिश्ते में ये दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे की यौन इच्छा का सम्मान करें और उसे पूरी करें, लेकिन जबरदस्ती जैसा शब्द नहीं होना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज के समय में ज्यादातर संबंधों के खराब होने का सबसे बड़ा कारण है यौन संबंध, जिसकी वजह से कपल्स में मेंटल डिजीज आने लगते हैं, तनाव आने लगता है, चिड़चिड़े रहने लगते हैं, झगड़ा होता है और एक दिन रिश्ता टूट जाता है। खैर, इस मुद्दे पर किसी दिन अलग से एक वीडियो बनाएंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं कि ऐसे मामलों को लेकर अदालतों ने क्या क्या कहा है। आइए जान लेते हैं एक बार। दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने फरवरी 2020 में एक मुकदमा दाखिल हुआ। उस मुकदमे को दाखिल करने वाले कपल ने दिसंबर 2019 में शादी की थी। शादी के बाद पत्नी 28 दिनों तक अपने पति के साथ रही और उसके बाद उसने ये कहते हुए अपने पति का घर छोड़ दिया कि शादी के बाद पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध नहीं बने थे। फरवरी 2020 में महिला ने 2 मुकदमे दायर किए, जिसमें पहली अर्जी शादी खत्म करने की थी और दूसरा मुकदमा आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत फाइल किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आईपीसी का सेक्शन 498A में पति और उसके परिवार की तरफ से पत्नी के ऊपर जुल्म ढाने से रोकने का प्रावधान है। महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसका पति ब्रह्म कुमारीज का अनुयायी है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्तियों का समूह है। इसके अलावा महिला ने दावा किया कि उसके पति ने उसके साथ तब तक यौन संबंध स्थापित नहीं किए जब तक कि वो अपने मायके से फ्रिज, सोफा सेट और टेलीविजन लेकर नहीं आई। दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट ने इस बात पर सहमति जताई कि शारीरिक संबंध नहीं बनाना क्रूरता है और ये वैवाहिक रिश्ते को खत्म करने का वाजिब आधार है, और इसके बाद नवंबर 2022 में दोनों की शादी को खत्म कर दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत महिला के साथ कोई क्रूरता की गई है। दोस्तों, शादीशुदा जीवन में यौन संबंधों का स्थापित ना होना 2 अलग अलग स्तर पर देखा जाता है। पहला, अगर पति या पत्नी में से किसी की नपुंसकता के कारण यौन संबंध नहीं बन पा रहे हैं तो हिंदू कानून के तहत ऐसी शादी को शून्य करार दिया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि पति या पत्नी में से कोई भी शादी को रद्द किए जाने की मांग कर सकता है। दूसरा पहलू यह है कि अगर शादी के बाद पति पत्नी में शारीरिक संबंध बन चुके हैं, लेकिन बाद में पति या पत्नी में से कोई भी एक दूसरे को यौन सुख से वंचित रखता है, तो दोनों में से कोई भी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकता है कि पार्टनर ने उसे यौन सुख से वंचित रखकर उसके साथ निर्दयता की है, उस पर जुल्म किया है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि तलाक का यह आधार केवल हिंदुओं के लिए ही अवेलेबल है, बल्कि तकरीबन सभी धर्मों के लोगों की शादियों में तलाक का यह कानूनी आधार मौजूद है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वैवाहिक संबंधों में क्रूरता करने पर सजा देने का भी प्रावधान है। आईपीसी के सेक्शन 498A में यह व्यवस्था की गई है कि अगर पति या उसके परिवार के लोग या फिर रिश्तेदार पत्नी पर ऐसे जुल्म ढाते हैं जिससे पत्नी की सेहत को खतरा हो सकता है, या फिर पत्नी पर धन या संपत्ति की अवैध मांग पूरी करने का दबाव डालते हैं, उसको तंग करते हैं, तो उसके लिए सजा का प्रावधान इस सेक्शन के तहत किया गया है। दोस्तों, कई मामलों में अदालतों ने फैसले दिए हैं कि शादीशुदा जिंदगी में लंबे समय तक यौन सुख से वंचित रखना हिंदू मैरिज एक्ट के तहत निर्दयता है और यह तलाक का वाजिब आधार हो सकता है। मई 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदमी को इस आधार पर तलाक दे दिया था कि उसकी शादी पूरी तरह से टूट चुकी थी, क्योंकि पति और पत्नी अलग अलग रह रहे थे और दूसरे विवादों के साथ साथ पति पत्नी के बीच किसी भी तरह का यौन संबंध नहीं था। साल 2007 में भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि शारीरिक या सेहत संबंधी कोई समस्या ना होने के बावजूद
अगर पति या पत्नी में से कोई भी लंबे समय तक एक तरफा तरीके से यौन संबंध बनाने से इनकार करता है तो इसे मानसिक प्रताड़ना का एक वाजिब आधार माना जाएगा और इसके लिए कितने समय तक यौन संबंध बनाने से इनकार करने को क्रूरता माना जाएगा, ये किसी भी केस के फैक्ट्स या तथ्यों पर डिपेंड करेगा। साल 2012 के एक मुकदमे में दिल्ली हाईकोर्ट ने एक आदमी को तलाक दे दिया था। उस व्यक्ति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी ने 5 महीने के दौरान उसके साथ केवल 10-15 बार शारीरिक संबंध बनाए थे और यौन संबंध स्थापित करते समय उसकी पत्नी एक मुर्दे की तरह पड़ी रहती थी। अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर भी जोर दिया था कि पत्नी ने शादी की पहली रात को पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करके क्रूर कृत्य किया था। अपने फैसले में जज साहब ने यह भी कहा था कि इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि यौन संबंधों से वंचित शादियां अब महामारी बन गई हैं। आगे जज साहब ने यह भी कहा था कि यौन संबंधों की पवित्रता और उसकी वजह से शादीशुदा रिश्तों में जो नई ऊर्जा आती है वो भी कमजोर होती जा रही है। हालांकि शादी के पहले साल कानून तभी किसी जोड़े को तलाक की इजाजत देता है जब उनके संबंधों में निर्दयता दिखाई गई हो या पति पत्नी में से कोई एक चरित्रहीन हो या किसी दुराचार में लिप्त हो। अप्रैल 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अगर कोई जोड़ा शादी के पहले ही साल यौन संबंध स्थापित करने से इनकार करने को आधार बनाकर तलाक लेना चाहे तो यौन सुख से वंचित रखने को असाधारण जुल्म नहीं माना जा सकता। दोस्तों, वैसे तो यौन संबंध से वंचित रखने को आधार बनाकर तलाक लेने का विकल्प पति और पत्नी दोनों के पास अवेलेबल है, लेकिन कुछ पुरुष इस मुद्दे को तलाक का आधार ज्यादा बनाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि महिलाएं आमतौर पर यौन संबंधों से वंचित रखे जाने को क्रूरता नहीं मानती हैं, लेकिन पुरुष इसे जुल्म के तौर पर देखते हैं, इसे जुल्म मानते हैं, क्योंकि ऐसे 10 मामलों में से करीब 7 या 8 शिकायतें मर्द ही लेकर आते हैं कि उनके साथ ऐसी क्रूरता हुई है। ऐसा क्यों है? इसका संबंध मानसिक हालातों से जुड़ा है। किसी अलग से वीडियो में मैं एक दिन बताऊंगा। दोस्तों, वैसे तो तलाक का यह आधार महिलाओं के लिए नुकसानदेह होता है क्योंकि इसमें महिलाएं तलाक से बचने के लिए जबरदस्ती यौन संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। लेकिन अगर महिलाएं तलाक लेने के लिए इस बात को आधार बनाती भी हैं तो वो इसके साथ दूसरी शिकायतें भी जोड़ देती हैं। जब तक महिला के साथ मारपीट नहीं होती या पति किसी दूसरी महिला के साथ संबंध नहीं रखता तब तक महिलाएं यौन संबंध से वंचित किए जाने को तलाक लेने की वजह नहीं बनाती। अब अगर इसी बात को बिल्कुल उल्टा घुमा दिया जाए तो अगर महिला यौन संबंध स्थापित करने से मना करती है तो पुरुष क्या करे? महिलाओं के पास तलाक लेने के कई आधार मौजूद हैं जिसमें मानसिक और शारीरिक प्रताड़न भी शामिल है, लेकिन वहीं पुरुष के पास केवल गिने चुने आधार मौजूद हैं और उसमें भी पुरुष को ही साबित करना पड़ता है। अब इस पूरे सिनेरियो को देखें तो प्रश्न उठता है कि क्या इसका मतलब यह है कि कोई इंसान अपने जीवन साथी को यौन संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर कर सकता है? एक आइडियल सिचुएशन में इसका जवाब है नहीं। पति अगर पत्नी को अपने साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए मजबूर करता है तो इसे हिंदू मैरिज एक्ट और इंडियन पिनल कोड दोनों के तहत क्रूरता माना जाएगा और ये इसे तलाक लेने का आधार भी बनाता है। साल 2021 में केरल हाईकोर्ट ने भी कहा था कि अगर कोई पुरुष अपनी पत्नी के साथ बिना उसकी सहमति के यौन संबंध स्थापित करता है तो इसे शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की क्रूरता माना जाएगा। आज के समय में भारत में शादीशुदा संबंधों में बलात्कार या मैरिटल रेप इसका एक बड़ा उदाहरण है, जिसका डायरेक्टली संबंध उस सोच से है जिसमें शादीशुदा रिश्ते में संभोग करना एक महिला का कर्तव्य माना जाता है और कई महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस लीगल एक्सेप्शन को क्रिटिसाइज भी किया है क्योंकि अक्सर किसी भी वैवाहिक संबंध में संभोग को पत्नी के कर्तव्य और पति के हक के तौर पर देखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शादीशुदा जोड़ों के बीच बिना सहमति के यौन संबंध बनाने को बलात्कार माना जाए या नहीं, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार आज भी है। वैसे तो मैरिटल रेप को बलात्कार के बराबर नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी इसके लिए आईपीसी के सेक्शन 498A जैसे अलग अलग सेक्शंस के तहत सजा दी जा सकती है। साल 2013 में जस्टिस वर्मा समिति ने मैरिटल रेप को लेकर सिफारिश की थी कि हमें वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करना चाहिए, लेकिन इन 3 मजबूत आधारों के कारण इस विचार को खारिज भी कर दिया गया है। पहला आधार यह है कि वैवाहिक बलात्कार को एक क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये एक ऐसी घटना साबित हो सकती है जो विवाह रूपी संस्था को अस्थिर कर सकती है और इसका इस्तेमाल पतियों को परेशान करने के लिए बड़े पैमाने पर किया जा सकता है। दूसरा आधार यह है कि विवाह को एक महिला द्वारा अपने पति के साथ यौन कृत्यों के लिए निहित सहमति माना जाता है और यह उम्मीद की जाती है कि पति और पत्नी मिलकर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें और विवाह के मंतव्य को सफल बनाएं। और तीसरा आधार सबूत का बोझ माना गया है। तीसरा सबसे गंभीर आधार है अदालत के सामने प्रतिवादी की बेगुनाही साबित करने के बारे में। आखिर डिफेंडेंट जो है
वो कैसे साबित करेगा कि संबंध सहमति से बने थे या जोर जबरदस्ती हुई थी। ऐसे कई सारे प्रश्न लिव इन संबंधों के बारे में भी उठते हैं। हालांकि लिव इन संबंधों को गैर कानूनी नहीं माना जाता और ऐसे संबंधों को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून भी नहीं है। ऐसे में लिव इन संबंधों में कई बार यौन संबंधों को लेकर मुद्दा उठता रहता है, खास तौर पर तब जब ऐसे संबंध शादी में तब्दील नहीं हो पाते। ऐसे संबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला से शादी का झूठा वादा करता है जिसे पूरा करने का उसका कोई इरादा नहीं होता, और अगर उस वादे की वजह से कोई महिला यौन संबंध स्थापित करने के लिए राजी हो जाती है, उस परिस्थिति में ऐसा यौन संबंध आईपीसी के तहत बलात्कार माना जाएगा। लेकिन अक्सर ऐसे मामलों में भी पुरुषों के खिलाफ झूठे मामलों की भरमार है, क्योंकि सबूतों के अभाव में पुरुष अपना बचाव करने में असमर्थ होता है। दोस्तों, हालांकि वैवाहिक बलात्कार को अपराध ना मानने का कारण एक बार पकड़े जाने के बाद निर्दोष साबित होने में कठिनाई और कानून का संभावित दुरुपयोग होना पाया जाता है, और कुछ हद तक यह सही भी पाया गया है, क्योंकि ऐसे मामलों में देखा जा सकता है जहां सबूत का बोझ प्रतिवादी के ऊपर ही होता है। छेड़छाड़ या बलात्कार जैसे मामलों में महिला द्वारा केवल आरोप लगा देना ही बहुत है, उसके बाद इन आरोपों को बेबुनियाद साबित करने का भार केवल पुरुष पर होता है, और इसलिए ऐसे मामलों को सुलझाना बेहद कठिन होता है। ऐसे मामलों में आरोप लगाने से पहले महिला की भी कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए ताकि इन मामलों को सुलझाने में आसानी हो सके। अब ऐसे मामलों को सुलझाना बेहद कठिन काम है। इसका मतलब यह नहीं है कि ऐसे मामलों को अपराध के रूप में देखना ही बंद कर दिया जाना चाहिए। जहां तक वैवाहिक बलात्कार के मामले की बात है, ऐसे मामलों को लेकर उचित कानून और दिशा निर्देश होना बेहद जरूरी है, और ऐसे मामलों में दोषी साबित होने पर भविष्य में तलाक एक विकल्प हो सकता है, क्योंकि वैवाहिक बलात्कार के मामलों में अभी तक तलाक के लिए ऐसा कोई आधार बनाया नहीं गया है। लेकिन बात वहीं आकर फंसेगी, साबित कैसे होगा कि संबंध जबरदस्ती से बनाए गए थे या सहमति से। फायदे से ज्यादा नुकसान होना लगभग तय है, और इस कानून का भी जमकर पुरुषों के खिलाफ प्रयोग होगा, क्योंकि अगर इस आधार पर तलाक होता भी है तो पुरुष पक्ष को अच्छी खासी रकम एलुमनी या गुजारे भत्ते के तौर पर देनी पड़ेगी। आप लोगों की क्या राय है ऐसे मामलों को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।